अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 25th। क्वेश्चन 25th क्या कह रहा है? कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। जब भी गाइस मेरे को कभी भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि हमेशा कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते ही मैं ना दिमाग में सोच लेता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब हमें ना बोल रहे हैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैंने फिगर में पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ट्रायंगल में कौन सा बनाऊं, मतलब कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा। जब भी गाइस लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड ऐसे कुछ लिखा हो ना, तो हमेशा ना मैं राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। ऐसा क्यों बनाता हूँ? क्योंकि राइट ट्रायंगल में ना क्लियरली विजिबल होता है कि कौन सी साइड शॉर्ट है, कौन सी साइड लॉन्ग है, कौन सी साइड मतलब ऐसे है। सबको पता है राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होती है, और जो छोटी दिख रही है वो छोटी, और जो उससे थोड़ी बड़ी दिख रही है वो ये बीच की साइड होती है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी ये वाली होती है, और छोटी उससे छोटी, मतलब सबसे छोटी ये होती है, शॉर्टेस्ट ये होती है, शॉर्टेस्ट। वो तो आप जैसे बनाओगे वैसे बन जाएगी, इसको आप बड़ी भी कर सकते हो, इसकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस जैसे आपको दिख रहा है ना वैसे वैसे लिख दो। शॉर्टेस्ट ये है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट ही होती है राइट एंगल की, तो ये मैं लॉन्गेस्ट लिख देता हूँ इसको, ठीक है। बाकी तीसरी साइड ही होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। जब भी मेरे को लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट साइड ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा मैं राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि राइट ट्रायंगल में जो ये वाली और ये वाली साइड होती है ना, इसमें हमें पहचानना ईजी होता है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। शॉर्टेस्ट ये है, और लॉन्गेस्ट तो हमेशा राइट एंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो उसको तो चुपचाप लॉन्गेस्ट ही लिख लो। इन दोनों में तो आपको देख के पता लग जाता है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो शॉर्टेस्ट ही होगी। सही है। तो देखो अब मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया दोबारा। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। जब भी गैस लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड का क्वेश्चन आता है ना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले लेट शॉर्टेस्ट साइड को ना लेट कर लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि शॉर्टेस्ट साइड है या ट्रायंगल की ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो उसको जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड होती है ना, उसको मैं हमेशा एक्स मान लेता हूँ। आप भी हमेशा एक्स मान लिया करो। मतलब कुछ भी मान तो कुछ भी सकते हो, कि वाई मान लो, जेड मान लो, पर हमेशा लेट किसको करना है? शॉर्टेस्ट साइड को ही लेट करना है हमेशा। देन मैंने शॉर्टेस्ट साइड को लेट कर लिया। अब कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 गुना बड़ी है। 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब जो एक्स है ना, उससे वो 3 गुना बड़ी है। तो मतलब ये क्या, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी हमारी? 3x नहीं होगी फिर? लॉन्गेस्ट साइड 3x होगी। सो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू क्या होगी? एक्स का 3 times, मतलब एक्स का 3 times मतलब 3 into में एक्स, 3x होगी। सही है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। देन कह रहे हैं द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहे हैं जो तीसरी साइड बची हुई है ना यहाँ पे, थर्ड साइड है जो, कह रहा है वो 2 cm छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड मेरी 3x आई है ना, तो 3x में से 2 माइनस कर दो बस यहाँ पे, तो ये वाली साइड होगी 3x - 2। इतना मेरा क्वेश्चन हो गया। जैसे ही आपने ट्रायंगल की सारी साइड्स लिख दी ना, तो समझ लो 90% तो आपने क्वेश्चन कर लिया है। अब बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना रहेगा कि कंडीशंस कौन सी लगेंगी। अब हमें कंडीशन दे रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 cm। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों की लेंथ। जैसे मेरे को कोई ऐसा स्क्वायर दिया, स्क्वायर का पेरीमीटर बोलो। पेरीमीटर का मतलब होता है ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, जितनी भी लेंथ है ना सबको प्लस कर देना है। अब ऐसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये पेरीमीटर होगा। तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? एक्स प्लस 3x प्लस 3x - 2। यही आ रहा है। ये हमारा पेरीमीटर हो गया, तीनों साइड को प्लस कर दिया। एक्स प्लस 3x - 2, तीनों को प्लस कर दिया बस मैंने। अब कह रहे हैं जो हमारा पेरीमीटर है ना, वो कम से कम 61 सेंटीमीटर है। कम से कम 61 सेंटीमीटर। कम से कम का क्या मतलब है? कि वो 61 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और 61 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारा पेरीमीटर है, कह रहे हैं 3x प्लस 3x - 2, कह रहे हैं वो कम से कम 61 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा। मतलब वो इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर भी होगा, और 61 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का यही तो मतलब होता है। ये जो एटलीस्ट है ना, इसका यही मतलब होता है कि कम से कम 61 होगा, मतलब इज इक्वल टू 61, और 61 से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब 61 से ये चीज ज्यादा भी हो सकती है। तो इन दोनों को मैच करके हम ऐसे लिख देंगे, 61 से इक्वल और 61 से ज्यादा भी हो सकता है पेरीमीटर। ये चीज हमारी पेरीमीटर है,
ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई। अब जैसे ही हमारी कंडीशन बन गई तो फिर क्वेश्चन खत्म बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो x प्लस थ्री एक्स माइनस टू, सारे एक्स को प्लस कर लो, कितना आ गया 6x प्लस एक्स 7x हो गया। ये 7x माइनस टू इज बिगर देन इक्वल टू 61। अब ये माइनस टू को इधर ले जाओ, प्लस टू हो जाएगा। 7x इज बिगर देन इक्वल टू 61 प्लस टू क्या हो जाएगा, 7x इज बिगर देन इक्वल टू 63। इतना मेरा आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, x इज बिगर देन इक्वल टू 63/7। तो क्या आ गई 63/7, 7 9 63 होता है। x इज बिगर देन इक्वल टू 9, इसको काट दिया ना, 7 9 जा, तो ये मेरी कंडीशन आ गई, x इज बिगर देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड क्या थी, x, तो यही तो हमने, हमारी यही तो आ गई x, शॉर्टेस्ट साइड हमने x निकालने के लिए कह रहे थे और x ही हमारा आ गया, x इज बिगर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिखेंगे hence the minimum length of shortest side is 9. Hence the minimum length of shortest side is 9। ठीक है, शॉर्टेस्ट मिनिमम मतलब 9 से या तो बड़ी होगी या 9 हो सकती है। Hence the minimum length of shortest side is 9। एंड गाइस जो हमारा क्वेश्चन है पूरा का पूरा देखो सेंटीमीटर्स में चल रहा है, सेंटीमीटर्स में चल रहा है ना, तो हर साइड के आगे सेंटीमीटर्स जरूर लगा देना। जैसे हमारा ये आंसर 9 आया तो इसके आगे 9 सेंटीमीटर लगा दो। जैसे ये वाली साइड थी 3x, इसके आगे भी सेंटीमीटर लगा दो। जितनी भी साइड्स आ रही हैं इसके आगे भी सेंटीमीटर लगा दो। तो सबके आगे सेंटीमीटर्स जरूर लगा देना, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर्स में चल रहा है। एंड गाइस ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे राइट ट्रायंगल ही बनाओगे, असली में आप यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो। ये तो मैंने बस राइट ट्रायंगल इसलिए बनाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है राइट ट्रायंगल बनाओ, आप जैसे जो मर्जी बना सकते हो। असली में तो ये राइट ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा। ठीक है, असली में तो राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा, बस मैं आपको इजीली समझाने के लिए ना मैंने यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाया आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको बस यहाँ पे राइट ट्रायंगल हटा दो ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लो तो सही है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आपने राइट ट्रायंगल लिख दिया, सही तो हर तरीके से सही है। यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल बोला, बस इन्होंने ये नहीं बताया कि राइट ट्रायंगल है, कुछ भी है। ट्रायंगल आप कोई भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ या कुछ भी बनाओ, आइसोसेलेस बनाओ, मतलब नॉर्मली जैसे पेंसिल से बनाना है ना वैसे बना दो। ठीक है, पेंसिल से या पेन से, जैसे भी नॉर्मली, बस आपको थोड़ा सा नॉर्मली उसमें पता लग जाए कि शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है और बीच वाली साइड कौन सी है और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, बस वैसा ट्रायंगल बना लो। और मैंने इसलिए बनाया ये ऐसे ट्रायंगल क्योंकि इसमें ना राइट ट्रायंगल में ज्यादा इजीली समझ आता है बच्चों को कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 25 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन कभी भी बड़ा देख के ना डर मत जाया करो, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे वैसे ना अपने दिमाग में या रफ में ना थोड़ी सी फिगर बनाते रहा करो। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। कह रहा है कोई एक मैन के पास ना एक बोर्ड है, ठीक है, ऐसे कोई बोर्ड है लंबा, ये कोई बोर्ड है। कह रहे हैं उस बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है। लेंथ होती है मतलब ये चीज पूरी जो है 91 सेंटीमीटर बोला हुआ है। कह रहा है जो मैन है ये इस बोर्ड को ना 3 पीसेस में काटना चाहता है, ऐसे कट कर देगा इसको 3 पीसेस में। ठीक है, एक ऐसे पीस बन गया, एक ये पीस बन गया और एक ये पीस बन गया। इसने इसको 3 पीसेस में काट दिया, ठीक है, इस वाले बोर्ड को। देन कह रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। मैंने आपको बताया जब भी ऐसे लॉन्गेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट ऐसे जब भी क्वेश्चन चल रहा होता है ना, जिसमें शॉर्टेस्ट कह रहा हो लॉन्गेस्ट कह रहा हो, तो हमेशा ना शॉर्टेस्ट वाली साइड को ना एक्स मान लिया करो। मैंने आपको क्वेश्चन 25 में भी बताया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करो, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है तो शॉर्टेस्ट लेंथ ले लो यहाँ पे। लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स ले लिया हमने शॉर्टेस्ट वाली को। कह रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, कह रहा है जो सेकंड वाली लेंथ है ना, ये फर्स्ट लेंथ होगी, ये सेकंड लेंथ होगी, थर्ड लेंथ होगी। ठीक है, कह रहा है जो सेकंड वाली लेंथ है ना, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट साइड के। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ के
3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है हमारी x, तो ये x+3 है बस, ठीक है। 3 सेंटीमीटर तो बड़ी है, तो हमारी सेकंड लेंथ क्या आ गई यहाँ पे, सेकंड लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आ गई, x+3। सही है, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट वाली से शॉर्टेस्ट मैंने मान लिया x है, तो ये x+3 हो गई। देन द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। कह रहा है जो तीसरी वाली लेंथ है ना, तीसरी वाली जो लेंथ है वो ये क्या कह रहा है, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस, ट्वाइस कह रहा है। ये जो तीसरी वाली लेंथ है ना, कह रहा है ये है ट्वाइस शॉर्टेस्ट के। शॉर्टेस्ट क्या है हमारी x, ठीक है, तो ये क्या होगी, ट्वाइस कह रहा है, ट्वाइस, ये हमारी 2x होगी, ठीक है। यही तो कह रहा है ना, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मैंने मान लिया, जैसे ये शॉर्टेस्ट मान लियो, इसको शॉर्टेस्ट मान लिया वैसे से मैंने। तो कह रहा है जो सेकंड वाली लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी, कह रहा है जो थर्ड वाली लेंथ है वो ट्वाइस होगी पहली वाली लेंथ की, मतलब शॉर्टेस्ट वाली लेंथ की। तो यहाँ पे लिख दो थर्ड लेंथ इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर हो गया। ये सही है ना, यहाँ तक तो अभी तक सबको समझ आ गया होगा। बस क्वेश्चन इसी चीज को समझाने का है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, इसका कह रहा है ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। फिर कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। कह रहा है इस जब हम जो ये बोर्ड को काटेंगे 3 पार्ट्स में, कह रहा है पॉसिबल लेंथ शॉर्टेस्ट बोर्ड की कौन सी होगी। शॉर्टेस्ट बोर्ड ये वाला है, इसकी पॉसिबल लेंथ क्या होगी, एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। कह रहा है जो थर्ड पीस है ना, थर्ड पीस, ये फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, ये थर्ड पीस है। कह रहा है जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा है सेकंड के। ये हमारे को कंडीशन दे रखी है, इसको ध्यान रख लेना बस। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है जो हमारा बोर्ड है ना वो ना 91 सेंटीमीटर का बोला हुआ है। अब खुद सोचो, जब हम इस बोर्ड को ऐसे ऐसे कट करेंगे, जैसे कोई लकड़ का बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड लकड़ी के ही होते हैं वुड के, तो हम जब उस बोर्ड को ऐसे ऐसे काटते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ वेस्ट नीचे गिरता रहता है, वेस्ट नीचे गिरता रहता है ना। तो जब हम इस बोर्ड को 3 पीसेस में काटेंगे तो थोड़ा थोड़ा ना वेस्ट नीचे भी गिर जाएगा, आपको सबको पता है। और हमें बोला हुआ है ये जो बोर्ड है पूरा 91 सेंटीमीटर का, ठीक है। जब हमने इसके तीनों पीस काटे तो इन तीनों पीसेस का सम हमारा 91 सेंटीमीटर होगा, या 91 सेंटीमीटर से हल्का सा कम भी हो सकता है। हमने मान लिया कि थोड़ा थोड़ा मतलब वेस्ट नीचे भी गिर गया होगा। कई बार वेस्ट नीचे नहीं गिरता, पूरा पूरा जो है कारपेंटर पूरा सफाई से काट देता है। तो हमारा क्या होगा, ये जो तीनों लेंथ होंगी वो या तो 91 सेंटीमीटर होंगी या 91 सेंटीमीटर से हल्की सी कम भी हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, x+3 प्लस 2x, या तो ये इज इक्वल टू होगा 91 के, या 91 से कम भी हो सकता है थोड़ा सा। ये हमारी कंडीशन है, तो इन दोनों को मिक्स करके क्या लिखेंगे, इज लेस देन 91 और इक्वल टू 91 भी हो सकता है। सही है इतना। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो तो क्या हो जाएगा, x+2x, तो ये तो हमारा 4x हो गया। 4x+3 इज लेस देन 91, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 91 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 91 में से 3 का तो 88, तो 4x इज लेस देन 88, लेस देन और इक्वल टू 88। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x इज लेस देन इक्वल टू 88/4, इसको काट दो, 4 2 जा 4 2 जा, तो x इज लेस देन 22 आ गया हमारा। x इज लेस देन और इक्वल टू 22, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब शॉर्टेस्ट बोर्ड की हमें लेंथ निकालनी थी, पॉसिबल लेंथ। इफ यहाँ पे बोला हुआ इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। कह रहे जो थर्ड पीस है ना, तीसरे वाला पीस, यहाँ पे लिखो थर्ड पीस, यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस वी हैव गिवन थर्ड पीस is at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। यहाँ पे ये चीज लिख जरूर देना,
सिंस वी हैव गिवन थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, लॉन्गर देन द सेकेंड। अब देखो इस लाइन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन के एंड में क्या कह रहे हैं। बेसिकली मैंने ना अभी आपको यहाँ पे समझाया था, वो कैमरा के नीचे चला गया था तो आपको ये मतलब दिखा नहीं, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्वेश्चन के एंड में क्या कह रहे हैं, कह रहा है थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो देखो थर्ड पीस क्या होगा, सबसे पहले इसको लिखो थर्ड पीस या थर्ड लेंथ लिख दो, एक ही बात है। थर्ड लेंथ इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। अब एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है या तो ये जो थर्ड वाली पीस है ये बड़ा होगा या इक्वल होगा। एटलीस्ट का मतलब यही तो होता है। एटलीस्ट का मतलब ये चीज ऐसे, थर्ड पीस जो है एटलीस्ट सेकंड से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, तो सेकंड यहाँ पे लिखो सेकंड लेंथ, और कितनी बड़ी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे +5 कर दो। ऐसे ही तो करते हैं हम, जैसे हम इक्वेशंस में करते थे ऐसे ही तो करते थे। हमारे को कह रहे हैं थर्ड पीस जो है वो सेकंड से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो सेकंड में 5 प्लस कर दो बस। और एटलीस्ट का मतलब ऐसे होता है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ठीक है। इस साइड मुंह खुल जाएगा और इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। तो बस इस थर्ड लेंथ और सेकंड लेंथ की जगह यहाँ पे जो लिख दो, जो हमने लिया हुआ यहाँ पे लेट किया हुआ है। थर्ड क्या है हमारी, थर्ड हमारी 2x थी, तो यहाँ पे 2x लिख दिया, इज बिगर देन इक्वल टू। सेकंड लेंथ क्या है, x+3 है, तो यहाँ पे x+3 लिख दो, और +5 यहाँ पे जो आ रहा है वो +5 लिख दो। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, देखो क्या आएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज बिगर देन इक्वल टू, यहाँ पे x+8 आ गया। अब यहाँ इस वाले x को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस x इज बिगर देन इक्वल टू 8। तो क्या आ गया, x इज बिगर देन इक्वल टू 8। तो ये चीज हमारी कंडीशन आ गई। एक और दो कंडीशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। बस अब ये इन दोनों कंडीशन को एक साथ मिला के लिख दो, ऐसे लिख देंगे। देखो बीच में x लिखो, x जो है बड़ा है 8 से, तो बड़ा है और इक्वल टू 8 यहाँ पे डाल दो, और छोटा है 22 से, ऐसे बस। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को हमने मिक्स करके लिख दिया, ठीक है। ये जो हमारी कंडीशन थी x इज लेस देन और इक्वल टू 22 और x इज बिगर देन इक्वल टू 22, हमने इन दोनों को ऐसे मिक्स करके लिख दिया। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन 26 हो गया कंप्लीट, और एक्सरसाइज 6.1 होगी कंप्लीट। बस इस क्वेश्चन में हल्की सी डिफिकल्टी क्या है, हमें दो कंडीशन दी हुई है, एक तो ये दी हुई है और एक और ये भी दी हुई है, ठीक है। ये वाली पूरी सॉल्व करके हमें इसको निकालनी पड़ी, तो इसको ध्यान रख लेना। एक दो बार करोगे तो आ जाएगा, टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन 26 हो गया कंप्लीट।